आज की कहानी सुनकर शायद आप भी खुद से एक सवाल पूछेंगे, गवार आखिर होता कौन है? कहानी शुरू करते हैं। गवार कौन? पापा, कितनी बार कहा है आपसे कि जब मेरे घर में पार्टी चल रही हो तो अपने इस गमछे और खादी के कुर्ते में बाहर मत आया कीजिए। समीर का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आवाज, जो आमतौर पर बोर्ड रूम में नपी तुली होती थी, आज अपने ही पिता पर बिजली बनकर गिर रही थी। मेरे क्लाइंट्स बैठे थे वहां, मिस्टर खुराना, जो खुद लंदन रिटर्न हैं, उनके सामने आप हाथ में वो स्टील का टिफिन लेकर आ गए। बेटा, लड्डू खा ले। थोड़ा रुककर, ये गांव नहीं है पापा, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। यहाँ इमेज ही सब कुछ है। मेरी सालों की मेहनत पर आपने आज पानी फेर दिया। सामने खड़े थे रामेश्वर जी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और आंखों में एक अनकहा डर। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े उस स्टील के टिफिन को थोड़ा और कस लिया और बहुत धीरे से बोले, बेटा, मुझे लगा तो दिन भर से काम में लगा है, भूखा होगा, और फिर ये गोंद के लड्डू तेरी माँ ने भेजे थे, गरम गरम हैं इसलिए। तो क्या? समीर ने उनकी बात काट दी। तो आप वेटर बनकर मेहमानों के बीच घुस जाएंगे? वेटर भी यूनिफॉर्म में होते हैं पापा। थोड़ा ठहराओ। मेरा स्टेटस, मेरा रुतबा, ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आपकी उस खेत की मिट्टी यहाँ के इटालियन मार्बल पर शोभा नहीं देती। प्लीज, अब आप अपने कमरे में ही रहिएगा, मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। समीर मुड़ा और ड्राइंग रूम की ओर चला गया, जहां धीमी जैज म्यूजिक बज रहा था और शहर के नामी लोग वाइन के ग्लास टकरा रहे थे। पीछे रह गए रामेश्वर जी। आंखें भर आईं, पर आंसू गिरे नहीं। उन्होंने चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर के किनारे बैठ गए। आज वो स्टील का टिफिन उन्हें बोझ लग रहा था। ये कहानी उस घर की है जहां दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स तो थीं, लेकिन रिश्तों के रंग फीके पड़ चुके थे। रामेश्वर जी एक साधारण किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी हल जोतते और फसल काटते बिताई, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा धूप और धूल से दूर एसी कमरों में बैठ सके। हर पढ़ाई की सीढ़ी पर जमीन का एक टुकड़ा बिकता गया। आज समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। पॉश इलाके में पेंट हाउस, महंगी पार्टियां और नकली शान। पार्टी चल ही रही थी कि अचानक बिजली चली गई। पूरा पेंट हाउस अंधेरे में डूब गया। मेहमान घबरा गए। एसी बंद, लिफ्ट बंद। समीर फोन पर मेंटेनेंस वालों पर चिल्ला रहा था। तभी पापा, नमिता की आवाज आई। रामेश्वर जी अपने कमरे से एक टॉर्च लेकर बाहर आए। गांव की पुरानी आदत। टॉर्च की रोशनी छत की ओर घुमाई। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। शांत स्वर में बोले, घबराइए मत, हवा के लिए बालकनी खोल देते हैं। मिस्टर खुराना उन्हें गौर से देखने लगे। गमछा, सूती कुर्ता और चेहरे पर सुकून। रामेश्वर जी उनके पास आए और गमछा बढ़ाते हुए बोले, साहब, पसीना पोंछ लीजिए, साफ है। खुराना साहब मुस्कुराए। आज की पॉलिएस्टर दुनिया में सूती कपड़े का सुख तो भूल ही गए थे। अंधेरे में दो अजनबी बातें करने लगे, खेती, मिट्टी, बाजरे की रोटी और गुड़। रामेश्वर जी ने टिफिन खोला, लड्डू निकले। खुराना साहब ने खाया और आंखें बंद कर ली। अद्भुत, ये स्वाद, ये अपनापन। फिर समीर की ओर देखकर बोले, समीर, तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते थे, असली खजाना तो तुम्हारे पिता हैं। बिजली आ गई, कमरा रोशन हो गया, लेकिन समीर की आंखें झुक गईं। पार्टी के बाद खुराना साहब ने रामेश्वर जी के पैर छुए। काका, अगली बार बाजरे की रोटी पक्की। दरवाजा बंद हुआ, सन्नाटा। रामेश्वर जी टिफिन उठाकर मुड़ने लगे। पापा, समीर की आवाज कांप रही थी। वो दौड़ा और पिता के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ रह गया। रामेश्वर जी बेटे को सीने से लगा लेते हैं। समीर एक लड्डू खाता है और मुस्कुराता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना यही है पापा। उस रात पहली बार वो पेंट हाउस घर लगा। सीख। आधुनिकता का मतलब अपनी संस्कृति और माता पिता का अपमान नहीं होता। जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, वे ऊपर से चाहे कितने भी बड़े हों, अंदर से खोखले ही रहते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक ज़रूर करें। अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो इस कहानी को शेयर करें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रिंसेस ऑफ लव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।